वहीं झारखंड की बेटी प्रियंका ने एसिड अटैक पर बनी फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है। यह फिल्म 3 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर प्रियंका ने ओंकार आवामी से की खास बातचीत। कहते हैं सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, क्योंकि सपने जो है वो कभी भी साकार हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही सपना साकार हुआ है प्रियंका जी का। प्रियंका जी, आपकी मूवी आ रही है एसिड अटैक पे। एसिड अटैक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से महिलाओं पे आज के देश में जो अत्याचार हो रहा है, चाहे हम रेप की बात करें या फिर डायन बिसाई की बात करें, एसिड अटैक भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है। इस तरह के मुद्दे पर फिल्म बनाकर आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव और बहुत इमोशनल है, तो इस मुद्दे पे मुझे फिल्म बना के बहुत अच्छा लगा। और ये एसिड जो फिल्म है, मैं जब मिली थी जो सर्वाइवर, जो एसिड सर्वाइवर है, मैं जब उनसे मिली थी तो मुझे काफ़ी मतलब जब कंटेंट तो मैंने सुना, कंसेप्ट सुना जब, बट मैंने उनसे जब पर्सनली जब मैं उनसे मिली तो मुझे काफ़ी मैं उनसे अटैच हो गई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं पता मैं इस फिल्म के ज़रिए उतना 100% दे पाऊंगी कि नहीं, बट मैंने अपना 100% दिया। होप लोगों को पसंद आए। दीपिका पादुकोण ने भी छपाक मूवी की है, वो भी इसी एसिड अटैक पर ही बेस्ड है। तो आप कितना सिमिलर फील करती हैं छपाक से इस मूवी को? हालांकि वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, बट कितना सिमिलर फील करती हैं? सिमिलर तो नहीं है, बस कंटेंट जो है सेम है हमारा, एसिड मुद्दा सेम है, बट हमारे इंडस्ट्री में होता है प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी फिल्म में जो है वो प्री प्रोडक्शन है और उनका जो है पोस्ट प्रोडक्शन है। हमारी जो फिल्म है इसमें प्री प्रोडक्शन का जो काम है वो किया हुआ है कि किसी भी जो बिलाल जैसे लोग होते हैं उनके अंदर ये ऐसी मानसिकता आती कहाँ से, वो सोच आती कहाँ से, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कोई क्रिमिनल नहीं होता है, वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, बट ये सोच आती कहाँ से, क्योंकि कोई अपने घर से भी ये चीज़ सीखता नहीं है। तो इस सोच को हमने दर्शकों तक दिखाया है कि ये जो गंदी सोच है वो आती कैसे, लोगों को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। आपको एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं कहूँ या एज अ फीमेल कहूँ, तो इस तरह के मुद्दों पर लगाम लगाने के लिए या इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए आपको क्या लगता है, एक छोटी सी पहल सबसे जो शुरुआत है वो कहाँ से होनी चाहिए? सबसे मैं तो ये कहूँगी कि ये जो पहल है अपने घर से होनी चाहिए। अगर हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, अपनी बहन की इज्जत करते हैं, अपनी बेटी की इज्जत करते हैं, तो बाहर जो लड़कियाँ घूम रही वो भी किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन या कुछ रिलेटिव ही हैं। तो हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि आप अपने बच्चों को, खास करके लड़कों को, इस चीज़ का संस्कार दें, इस चीज़ का ज्ञान दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिलाल का किरदार मान सिंह जी ने निभाया है, तो हम इनसे जानेंगे कि मतलब नेगेटिव कैरेक्टर अपने आप में बहुत बार कहते हैं कि पॉजिटिव पे हावी हो जाता है, लेकिन ये फिल्म थोड़ी अलग है। इसमें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? कैरेक्टर प्ले करना डेफिनेटली थोड़ा अलग था ये। और ये कैरेक्टर्स जो एसिड जो सर्वाइवर है रूहाना, उनके ऊपर एसिड ही डालता है। और ये कैरेक्टर डिफिकल्ट इसलिए था कि पहले ये कैरेक्टर बहुत ही नॉर्मल, एक एजिटी जैसे हमारे परिवार में होता है कि कोई एक अच्छा आदमी है, पारिवारिक आदमी है, हम जानते हैं, बाद में वो कैसे चेंज हो जाता है और एक पर्सनल फायदे के लिए किसी उस गंदी सोच के कारण वो एसिड डालता है। तो ऐसा आपने जैसे बोला अभी कि रांची की एक बच्ची थी, उसके ऊपर एसिड डाला, या इंडिया के किसी कोने में होता है, तो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स होते हैं या जानने वाले होते हैं या दोस्त होते हैं या पहचान वाले होते हैं, वो बाद में अपने जब उनका कुछ एजेंडा रहता है वो फिट नहीं होता तो अचानक वो विलन बन जाते हैं। तो बिलाल वही कैरेक्टर है। इस पर लगाम लगाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ पहल होनी चाहिए? पहले यही होनी चाहिए कि अगर सपोज दैट आप एसिड के लिए बोलते हैं तो एसिड पे ऑलरेडी बहुत सारे लॉज आ चुके हैं, और अगर इस तरीके कोई इंसिडेंट करता है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है, इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है, उसमें उसको उसके तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा सोचे ना। जी मान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रियंका और फिल्म में जो है नेगेटिव कैरेक्टर निभाने वाले मान सिंह जी, जिन्होंने ये कहा है कि फिल्म जो है एक मैसेज दे रही है। जाहिर सी बात है, एसिड अटैक जो है वो रेप से कम नहीं, क्योंकि जिस तरह से रेप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करता है, उसी तरह से एसिड अटैक भी जो है वो एक लड़की की जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए भी सरकार को जो है सख्त से सख्त कानून जो है वो बनाना चाहिए। सहयोगी संटू के साथ कीर्ति तिवारी, ओंकार आवामी, रांची।